इट ऑल स्टार्ट स्मॉल। चलो तुम ये चीज़ देखो, तुम 8 साल के थे, तुम्हारे दोस्त पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे एंड तुम अपनी बालकनी में ऐसे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। फिर उन्होंने तुम्हें बुलाया कि आजा तू भी खेल, तुम्हारा नाम लेके। एंड तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तुम भागे अपना बैट उठाने, अपना बल्ला उठाने, तुम बहुत ज़ोर से भागे। एंड जैसे ही तुमने गेट खोला एंड तुम बोलेंगे कि मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें एक आवाज़ आई कि बेटा बाहर मत जाओ, बाहर इन लड़कों के साथ खेलना, ये लोग घटिया हैं, ये लोग लफंडर हैं। या तुमने ये सुना होगा, बाहर मत जाओ, बाहर बच्चों को उठा लेते हैं, उनके ऑर्गन्स बेच देंगे थैंक्स टू क्राइम पेट्रोल। एंड एट दैट मोमेंट तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि भाई मे बी शी इज़ राइट, बिकॉज मेरी मम्मी तो कभी गलत नहीं बोलेंगी, दुनिया में किसी की मम्मी कभी गलत तो नहीं बोलेगी। तो तुम शांति से जाके अपना बल्ला रख देते हो डर के मारे कि तुम्हें कोई उठा ना ले जाए, तुम टीवी देखने लग जाते हो। तो तुम 10th में हो, तुमने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं दोस्त के घर स्लीप ओवर पे चले जाऊँ, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, उसका बर्थडे हम इंजॉय करेंगे। तुम्हारी मम्मी ने सेम लाइन बोली, ये सब लफंडरगिरी होती है, ये सब तुम्हें बिगाड़ के रख देगा, घर पे बैठो शांति से, घर पे रहो अपना। एट 13, चलो एट 15, तुमने मम्मी तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे पूछा होगा भाई तुम्हारा तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हें क्या बनना है। तुमने बोला होगा भाई मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे मॉडल बनना है। वो हंस रहे होंगे तुम पे कि इन सब में कुछ नहीं रखा, फिल्म मेकिंग में मॉडलिंग में कुछ नहीं रखा, तुम यूपीएससी की तैयारी करो, तुम सीए की तैयारी करो। ये सब जो भी डाउटिंग योर इंस्टिंक्ट्स है, मतलब तुम जो अपने इंस्टिंक्ट्स को डाउट करे जा रहे थे एट द एज ऑफ 18 टिल 15, वो सब कंपाउंड होके उन्होंने तुम्हें बनाया है। जब हर कोई पेरेंट्स, देखो मेरे नहीं, हर कोई पेरेंट्स ये चीज़ करता कि तुम कभी किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, तुम कभी फ़ोन में किसी लड़की से बात करते पकड़े गए, क्या चीज़ तुम्हें बोली जाती है, लड़कियों से बात मत करा करो, दूर रहा करो उनसे, फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। बाय द टाइम यू आर 18, मतलब तुम टीन ईयर्स में अपने आ गए, बाय द टाइम यू आर 18 तुमने एक ना एक स्किल तो मास्टर कर ली है, विच इज़ श्रिंकिंग योर सेल्फ, अपने आप को दबा के रखना। तुम हर एक चीज़ में लोगों को येस बोल देते हो। एंड मैं एक लड़के से मिला था भाई, वो मैं देख रहा हूँ वो बंदा इतना ज़्यादा सैड फेस के साथ एक काम कर रहा था, जस्ट वॉज वो किसी को नो नहीं बोल सकता। एंड वो इस चीज़ को फ्लेक्स करते कि भाई मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। भाई ये फेमिनाइन ट्रेट है, तुम किसी को मना नहीं कर सकते विदाउट फीलिंग गिल्टी। लड़कियां करती है ये, लड़कियां नहीं कर सकती कि नहीं किस कुछ काम को मना अगर दे नो ईच अदर, एंड उन्हें गिल्ट होता है इस चीज़ का। हमारा काम नहीं है ये सब, वी कैन से नो विद न्यूट्रल फेस। यू सिट क्वाइटली व्हेन अदर स्पीक। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा बंदा था। मैं एक बार हमारे यहाँ पे ना पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस होती थी, तो मैं एक दिन ऐसे ट्रायल क्लास लेने चला गया। लोग वो हमें वहाँ पे टॉपिक्स देते थे कि तुम खड़े हो, तुम इन टॉपिक्स पे बोलो। लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो सब कुछ बोल रहे थे, मैं बस चुपचाप बैठा रहा। जब मेरी बारी आई ना, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। द वर्ल्ड इज़ ओन्ड बाय एक्सट्रोवर्ड्स। अगर तुम फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले रहे, सारे पॉइंट्स मीन सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। एंड नाउ यू हैव बिकम दैट टाइप ऑफ गाय हु सीक्स एक्सटर्नल वैलिडेशन। मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे चल रही है। अगर मैं जैसे कि तुम एग्जांपल समझो कि अगर मैंने बाल कटवा लिए, अगर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस कर रहा होता, मैं बाल नहीं कट पाता। तुम कोई भी प्रीवियस वीडियोज उठाओ मेरी, उसमें तुम कमेंट सेक्शन खोलो, हर एक बंदा, इवन लड़कियां तक मेरे बालों को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि इतने अच्छे बाल है इसके। अगर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस कर रहा होता, मैं नहीं कटवाता बाल, बट स्टिल मैंने कटवाया। यू वर नॉट रेज टू बी स्ट्रांग। मैं अभी बोल रहा हूँ, यू वर नॉट रेज टू बी स्ट्रांग, यू वर रेज्ड टू बी सेफ। स्ट्रांग बनने के लिए क्या, रिस्क असेसमेंट आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होना चाहिए बंदा। तुम्हें उसके लिए क्या, बाहर निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को भूलना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है। एंड सेफ रहने के लिए बस इन चार दीवारी में बैठे रहो, जो तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं शांति से वो चुपचाप करो अपना, यू आर सेफ। योर एंटायर चाइल्डहुड बिकेम योर वीकनेस, योर अपब्रिंगिंग बिकेम योर वीकनेस। वो 8 साल से लेके वो 18 साल तक, वो 10 साल तुम्हारी वीकनेस का कारण है। जो भी तुम आज बोलते हो ना कि भाई मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, मैं कर नहीं पाता, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, द रीज़न इज़ द कंपाउंडिंग ऑफ योर चाइल्डहुड डिसीजंस।
तो हम आगे बात करते हैं इन बारे में विदाउट फर्दर अडू। देखो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, मेरे को पता नहीं, अभी 5 मिनट की बनी है। टिल दी एंड देखना, इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। पार्ट नंबर 1 इज़ हाउ यू गॉट प्रोग्राम्ड। देखो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी बच्चों की गलती नहीं निकालता, गलती हमेशा पेरेंट्स की होती है स्पेसिफिक चीज़ों में। अब यू वर नॉट बॉर्न वीक। एक बच्चा जो भी पैदा होता है वो अनपढ़ अनएजुकेटेड पैदा होता है, उसे कुछ नहीं, उसे लिटरल कुछ नहीं पता होता क्या बोलना होता है। जैसे तुम एनवायरनमेंट में उसे अडेप्ट करवाओगे वो वैसे अडेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा हुआ है, मैं उसे बोलूँगा कि तू पेन को ऐसे करेगा तो ये घर फट जाएगा, तो उसको तो डर लगेगा ना पेन को ऐसे करने में। मेरा रीज़न क्या था, मैं बस अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा हूँ, एंड उस बच्चे के दिमाग में ये बिलीफ बैठ गया कि अगर मैं पापा का पेन ऐसे करूँगा तो घर फट जाएगा, तो वो नहीं करेगा वो चीज़। अब अनदर एग्जांपल है सेंटा क्लॉज का। बहुत से बच्चों को लाइक भ्रम में डाले कि सेंटा क्लॉज होते हैं, ये होता है, सब होता है, भूत वगैरह, तो वो मान लेता है। एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ सही चीज़ें समझाऊँ। जो भी तुम उसे बिलीव करवाओगे वो बिलीव कर लेगा, क्योंकि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन खाली तुम हो। एज पेरेंट्स वो तुम हो, तुम जो बोलोगे वो मान लेगा। अब मैं बताता हूँ गलती क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज ओवर प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी गलती है ओवर प्रोटेक्शन। एक बच्चा जो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा होता है ना, उसकी रिस्क टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती। उसके माँ बाप ने उसे ऐसे रखा है, लाइक अपने बाहों में उसे ऐसे रखा है, उसकी रिस्क टॉलरेंस नहीं है, वो नहीं झेल सकता। बाय चांस वो दुनिया में बाहर निकला, 22 साल का वो दुनिया में बाहर निकला, कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला उसे, कोई भी एक इतनी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। कॉज ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलपमेंट, आगे बात करते हैं, नहीं कर पाएगा वो टॉलरेट। लाइक जैसे बोलते हैं ना, बर्फ़ को तुमने बस एक एसी में रख दिया। लाइक देखो ये बाहें, तुम्हारे माँ बाप की बाहें तुम्हारा एसी है, एंड तुम बर्फ़ हो। उन्होंने तुम्हें एसी में रखा, एंड जैसे ही उन्होंने तुम्हें बाहर छोड़ा, एसी हटा, एसी मीन्स बाहें हटी, तुम पिघलने लग जाओगे। इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यू वर ओवर इंस्ट्रक्टेड। नोटिस करो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर इंस्ट्रक्ट करा है। कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत ज़्यादा बोला है, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। इससे हुआ क्या, तुम्हारी क्रिएटिविटी मर गई। जो भी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं वो तुम्हारे माँ बाप ने लिए हैं, या तुम्हारे बड़े भाई छोटे भाई जिसने भी लिए, रिलेटिव्स ने लिए हैं, तुमने नहीं लिए, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी मर चुकी है। मैं देखता हूँ ना भाई, जब मैं डिसीजंस ले रहा तो भाई मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गटर में पड़ी हुई है। अब तो फॉर गॉड से वो फिर भी ठीक हो चुकी है। पहले तो मैं बिल्कुल क्रिएटिव इंसान नहीं था, सेम दूसरों के टॉपिक्स उठाता था मैं, अब नहीं कर रहा मैं वो चीज़ें। ओवर जज्ड। तुम्हारे अंदर ना एक बिलीफ डाल दिया जाता है बचपन से ही कि तुम्हें सबको खुश रखना है। दिस इज द मोस्ट बुलशिट एडवाइस आई हैव एवर लिसन्ड। क्यों तुम्हें सबको खुश रखना है? डेफिनेटली लोग तुमसे डिसएग्री करेंगे अगर तुम एक जेन्युइन सक्सेसफुल पाथ पे हो। एग्जाम्पल से समझो, तुम्हारे माँ बाप ने बोला ना कि जब भी तुम, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी एक चीज़ कर रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप को खुश नहीं कर रही, तुम्हारी अपब्रिंगिंग की वजह से वो तुम्हें लगता है कि भाई शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप खुश नहीं हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज योर माँ बाप, योर डैड एंड मॉम हमेशा तुम्हें एक चीज़ बोलते हैं, बेटा पढ़ो, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, इनके साथ मत घूमो, लफंडर हैं। द रीज़न इज बिकॉज सिंपल, बेटा डोंट डू थिंग्स दैट वी हैवंट डन। मतलब we have stayed in our comfort zone, so you will also stay in your comfort zone. And when you try to rebel, when you try to get out of your comfort zone, तुम उनके लिए लफंडर बच्चे बन जाते हो। if you depend on external validation, अगर तुम external validation में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो, अगर तुम सबको खुश रखने में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो, एंड तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो, ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर इंस्ट्रक्टेड, तो उससे होगा क्या? तुम अपनी 3 C खो बैठोगे, क्यूरियोसिटी, करेज एंड कॉम्पिटिटिव फायर। ये 3 चीज़ें ही डिफाइन करती है एक मैस्कुलिन मैन को। कॉम्पिटिटिव फायर, यू कम्पीट विद अदर्स, बट तुम्हें तो सिखाया गया तुम्हें सबको खुश रखना है। करेज, तुम रिस्क ले ही नहीं सकते क्योंकि तुम एसी में बैठे हुए हो। क्यूरियोसिटी, भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इस भूतिया बंगले में जाऊँगा तो क्या होगा, ये तुम खो बैठते हो क्योंकि तुम अपने ही इंस्टिंक्ट्स को डाउट करने लग जाते हो कि भाई क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, मेरी मम्मी ने तो कहा था गलत है। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने एक मेंटल केज बनाया
तुम्हारे पेरेंट्स ने एक मेंटल केज बनाया, बट प्लॉट ट्विस्टेड, चाबी भी तुम्हें दे दी कि तुम खोल सकते हो ताला, बट एक लाइन बोल दी कि अगर तुमने ताला खोला, अगर तुमने चाबी ताले पे टच भी करी तो ये केज जल जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। एंड तो तुम्हारी फटती है ये चीज़ें करने में। पार्ट नंबर 2 इज़ द साइकोलॉजी। देखो, अब तो मैंने तुम्हें अपनी ओपिनियंस दे दिया, मैं तुम्हें साइंस के हिसाब से बात करता हूँ। देखो, ग्रोइंग अप ओवर प्रोटेक्टिव डज रियल डैमेज, एक्चुअली डज रियल डैमेज। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से डेवलप नहीं होता क्योंकि उसमें रिस्क असेसमेंट की एबिलिटी ही नहीं है। तुम रिस्क ले ही नहीं सकते, तुम टॉलरेट ही नहीं कर सकते रिस्क को। तुम्हारा जो एमिडाला है वो ओवर स्टिमुलेट होता है उस चीज़ से, एंड इससे होगा क्या, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। भाई अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप खुश नहीं है, तो मोस्ट लाइकली मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। अगर तुम्हारे माँ बाप अपने कंफर्ट जोन में है, बट तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जा रहे हो, तुम गालियाँ सुनोगे, ऑफकोर्स तुम सुनोगे। अगर एक हाथी है, उसे खाना दिख रहा है, अगर वो हाथी एक खाने की तरफ भाग रहा है एंड आसपास के कुत्ते भौंक रहे हैं, एंड हाथी उन्हें समझा रहा है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आऊँगा, ये वो, तो वो कभी खाने तक नहीं पहुँचेगा। अगर तुम सबको साथ लेके चलोगे, तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुँचोगे। ज़रूरी नहीं है तुम्हें सबको खुश रखना है। मैं बोल रहा हूँ बीबी, ये फेमिनाइन ट्रेट है कि यू अस मेन कैन से नो विद अ न्यूट्रल फेस। भाई यहाँ चल रहे, कब मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं पसंद, सिंपल। जैसे लड़कियां तुम्हें एक्सक्यूजेस देती है ना कि नो, उसे बुरा लग जाएगा, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, फक भाई, ले ब्लॉक्ड। तुम्हें ये चीज़ लगती है कि अगर कोई मेरे को एक चीज़ करने पे जज कर रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट हैंडल डिसअप्रूवल। अब इसका अच्छे से एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मैंने बाल कटवा लिए, आई कैन हैंडल डिसअप्रूवल। अब बहुत सारे लोग इस डिसीजन से अप्रूव नहीं कर रहे मेरे, तूने बाल क्यों कटवाए, तेरे इतने अच्छे बाल थे, तूने बाल क्यों कटवाए। भाई गर्मी लग रही थी, मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे, मैंने कटवा लिए। अगर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस कर रहा था, अगर मैं डिसअप्रूवल हैंडल नहीं कर पाता, मैं नहीं कटवाता अपने बाल। देखो, ओवर नर्चरिंग और ओवर क्रिटिसिज्म एनवायरनमेंट में अगर तुम बड़े हो रहे हो ना, वो तुम्हें एक टाइप का इंसान बनाएगा हु कैन नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ एंड हु इज ऑलरेडी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। पार्ट नंबर 3 इज हाउ टू रीवायर योर ब्रेन। देखो, दिस पार्ट इज गोना बी द इम्पोर्टेंट एंड अनदर पार्ट इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट। देखो, इस पार्ट में यू हैव टू डू 3 to 4 थिंग्स, मेरी 5। नंबर फर्स्ट इज न्यूरल डिस्ट्रप्शन, मीन्स डेलिब्रेट डिसोबीडियंस। अगर यू हैव टू डू डेलिब्रेट डिसोबीडियंस, तुम्हें एक स्किल आनी चाहिए, यू हैव टू सर्वाइव डिसअप्रूवल। क्योंकि अगर तुम डिसोबे करोगे लोगों को, लोग तुमसे अप्रूव नहीं करेंगे। डू वॉट एवर वन थिंग। देखो, एक थिंग ऐसी चुनो जो तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, स्टिल तुम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते 10 अंडे खाना या ज़्यादा चिकन अंडे खाना, मैं खाऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। या अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते सुबह जिम जाना है, डेलिब्रेट डिसोबे करोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तभी रिवायर होगा जब उसे तुम उस मैदान में छोड़ोगे, उसे तुम उस एनवायरनमेंट में रखोगे। मतलब उसे तुम एसी से बाहर निकालोगे तो वो तब जाके रिवायर होगा, वो एक्सपोजर टू फियर उसे मिलेगा। नंबर सेकंड इज कोल्ड एक्सपोजर। भाई दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स मेड बाय मैनकाइंड, कोल्ड एक्सपोजर। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, कोल्ड शावर्स, कोल्ड प्लंजेस एंड फेस डुबाना ठंडे पानी में तुम्हारे ब्रेन को लिटरल एक्टिव कर देता है, एक्टिव, एकदम एक्टिव। नंबर थर्ड इज फादर योर सेल्फ। फादर योर सेल्फ मतलब बी हेल्थ डिसिप्लिन। मतलब तुम डेली वो काम करोगे जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बहुत डिफरेंट है। अगर देखो, हर बंदा कंफर्टेबल होता है, उसे सुबह की अच्छी नींद मिले, वो आराम से सोए 10-12 घंटे, बट तुम 6 घंटे में उठ गए, फिर तुम बाहर चले गए, फिर तुम जिम चले गए, फिर तुमने खाना खाया। ये होता है फादर सेल्फ, मीन्स डेलिबरेटली गोइंग आउट ऑफ अर कंफर्ट जोन। नंबर फोर्थ इज वॉइस ट्रेनिंग एंड बाउंड्री प्रैक्टिस। वॉइस ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम ढंग से नहीं बोल रहे, आई एम नॉट सेइंग पतली आवाज़ है, मोटी आवाज़ में, वो बात नहीं, अगर तुम ढंग से नहीं बोल पा रहे, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन ही ख़राब है, अगर तुम्हारी स्टटर तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब वगैरह वगैरह बहुत तेज़ बोल रहे हो, या बहुत पतली आवाज़ में बोल रहे हो, तो वो चीज़ कमांड नहीं दे पाती, वो चीज़ अथॉरिटी कमांड नहीं कर सकती। एंड बाउंड्री प्रैक्टिस, आई ऑलवेज सेड फेमिनाइन ट्रेट होता है गिल्ट फील करना आफ्टर सेइंग नो। यू शुड लर्न
हाउ टू सेट अप बाउंड्रीज. तुम बोल रहे हो भाई मुझे नहीं करनी ये चीज़, मुझे नहीं पसंद ये चीज़, एंड यू आर सेइंग इट विद अ न्यूट्रल फेस. भले लोग तुम्हारे दोस्त रहे ना रहे या तुमसे बात करे ना करे, डजेंट मैटर. नंबर 5 इज डोपामीन डिटॉक्स. मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ इस बारे में, बट स्टिल आई एम गोना टॉक अबाउट इज डोपामीन डिटॉक्स. डोपामीन फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्स तुम्हारा दिमाग मोटी बुद्धि बन जाएगा. जैसे तुम फास्ट करते हो अपनी हेल्थ को अच्छे करने के लिए, यू हैव टू डोपामीन फास्टिंग. जब भी तुम उठ रहे हो ना, 90 मिनट्स नो कैफीन नो डोपामीन, बस. ये इन से जो एंड करते दोनों नहीं लेने तुम्हें. एंड रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले तुम्हें ब्लू लाइट नहीं रखनी. ब्लू लाइट तुम्हें नहीं लेनी, तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब होती है. क्विट पॉर्न, जंक, डोपामीन, ये सब बंद कर दो. जो भी चीप डोपामीन तुम्हें मिल रहा है इन सोर्सेज से, ये सब बंद कर दो. देखो, अगर तुम्हारा डोपामीन सिस्टम ही ख़राब है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बात करी, अगर तुम्हारा डोपामीन सिस्टम ही ख़राब है ना, यू विल ऑलवेज चूज कंफर्ट. तुम हमेशा अपना कंफर्ट जोन चूज़ करोगे, क्योंकि तुम ना वैसे ही बन जाओगे भाई मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना. आई डोंट बिलीव माई सेल्फ. तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस करोगे. पार्ट नंबर 4, द ट्रुथ. इट्स गोना बी द इम्पोर्टेंट पार्ट. देखो, योर पेरेंट्स विल जज योर ग्रोथ. जब तुम सुबह उठोगे, तुम बाहर जाओगे डेलिबरेटली, तुम ऐसे काम करोगे डेलिबरेटली जो उनके सेल्फ बिलीफ के अगेंस्ट है, जो उनके कंफर्ट जोन के अगेंस्ट है, वो तुम्हें बोलेंगे, वो तुम्हें मॉक करेंगे. अब तो साहबजादे उठ गए, अब तो साहब आ गए, आज 10 अंडे नहीं खा रहा आज, ये वो, ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, ज़्यादा बाप बन रहा है तू घर का. They will mock you not because you are wrong or they are wrong. They will mock you because you are doing something that they don't have the courage. You are getting out of a comfort zone क्योंकि उनकी बस की नहीं थी, तो तुम निकल रहे हो, तो वो तुम्हें मॉक करेंगे. सेम विद द वर्ल्ड, वो तुम्हें मॉक करेंगे. बट एक चीज़ याद रखना, हेट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द डाउन साइड. कभी भी हेट नेवर कम्स फ्रॉम अबव. देखो, गलती मैं उनकी भी नहीं निकालूंगा. तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम सेफ रहो. दे वांटेड टू प्रोटेक्ट यू, बट नाउ दैट प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन इज रूइनिंग योर लाइफ. तुम किसी से ढंग से बात नहीं करते, तुम्हें सोशल एंग्जाइटी, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम 18 साल के, तुम पिल्स पे हो. क्या फ़ायदा ऐसी प्रोटेक्शन का. लास्ट टाइम मैं तुम्हें बोलूँगा, ज़्यादातर ना, डू नॉट फॉलो एवरी एल्डर्स एडवाइस, क्योंकि बेवकूफ़ लोग भी बड़े होते हैं. डू नॉट हेट योर पेरेंट्स. मैं उनको हेट नहीं करता. आई ऑलवेज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से. डू नॉट हेट देम, बट स्पेसिफिक एडवाइजेज है ना, डू नॉट फॉलो देम. बहुत स्पेसिफिक एडवाइजेज है, डू नॉट फॉलो देम. ओवर प्रोटेक्शन हो गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना, दुनिया को लाइक खुश रखना, ये सब चीज़ें बहुत बेसलेस एडवाइजेज है. मेरे को बचपन से ही समझ नहीं आया इनका कॉन्सेप्ट. डू नॉट हेट देम बट डोंट फॉलो दीज एडवाइजेज. जब तुम चीज़ें अचीव करोगे ना इन प्रिंसिपल्स के साथ, जब तुम चीज़ें अचीव करोगे, तुम वो एक्चुअली तुमसे एग्री करेंगे कि हाँ भाई मैं गलत था, मेरा बेटा अलग है. सो यहीं तक रखते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू हैंग अराउंड विद लाइक माइंडेड पीपल who are as disciplined as you, who are as consistent as you, or even more, click on the first thing on the description and do join the community. तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं. Again saying, this is not a random channel, so keeping it short and simple, that's it for this one.